मंत्री जी, मेरी बेटी राजकुमारी सुनैना को क्या हो गया है? 2 महीने से वो सिर्फ सोती रहती है। महाराज, हमने सबसे अच्छे वैद्य बुलाए हैं, कोई इलाज काम नहीं आ रहा। तो फिर क्या करूं? मेरी बेटी दिन भर सोती रहती है, रात को उठती है, कुछ खाती है और फिर सो जाती है। महाराज, क्या ये कोई जादू तो नहीं? जो भी हो, मैं ऐलान करता हूं, जो कोई मेरी बेटी को ठीक कर देगा उससे मैं अपनी आधी संपत्ति दूंगा। छोटे से गांव में रामू नाम का एक सीधा साधा लड़का अपनी माँ के साथ बात कर रहा है। माँ, तूने सुना? राजा साहब ने ऐलान किया है, राजकुमारी को ठीक करने वाले को आधी संपत्ति मिलेगी। अरे रामू, तू तो बस खेती बाड़ी जानता है, राजा रानी के काम में मत पड़। लेकिन माँ, अगर मैं कोशिश भी नहीं करूँगा तो पता कैसे चलेगा? बेटा, तेरा दिल अच्छा है, लेकिन बड़े बड़े वैद्य फेल हो गए हैं, तू क्या कर लेगा? माँ, मेरे पास कोई डिग्री नहीं है, लेकिन आंखें हैं, मैं ध्यान से देख सकता हूँ, शायद कुछ समझ आ जाए। राजकुमारी बिस्तर पर सोई हुई है। रामू चुपके से देख रहा है। कितनी सुंदर राजकुमारी है, लेकिन कितनी गहरी नींद में है। शाम होने पर राजकुमारी उठती है। कौन है यह? तुम कौन हो? राजकुमारी जी, मैं रामू हूँ, आपको ठीक करने आया हूँ। कोई फायदा नहीं, मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे बस सोना चाहिए। राजकुमारी कुछ खाना खाती है और फिर सो जाती है। रामू गौर से देखता है। ये तो बिल्कुल नॉर्मल लग रही है, फिर प्रॉब्लम क्या है? दूसरी रात रामू जागकर राजकुमारी को देख रहा है। रात में क्या होता है ये देखना पड़ेगा। अचानक से राजकुमारी उठती है, लेकिन उसकी आंखें बंद हैं। अचानक से राजकुमारी नींद में चलने लगती है। मैं जाना चाहती हूँ, मैं नाचना चाहती हूँ। अरे, ये तो नींद में चल रही है, ये कहाँ जा रही है? राजकुमारी अपने कमरे से बाहर निकलती है। रामू पीछे पीछे जाता है। राजकुमारी महल के बेसमेंट में जाती है, जहाँ एक छुपा हुआ कमरा है। वहाँ पर एक जोड़ी जादुई चप्पल रखी है। ये क्या है? इतनी सुंदर चप्पल। राजकुमारी नींद में चप्पल पहन लेती है। अचानक से पूरा कमरा चमकने लगता है। अब मैं नाच सकती हूँ, अब मैं खुश हूँ। राजकुमारी सारी रात नाचती रहती है। सुबह होने से पहले चप्पल उतार कर वापस सो जाती है। अरे वाह, ये जादुई चप्पल है। ये राजकुमारी को रात भर नाचने पर मजबूर करती है, इसलिए दिन में इतनी थक जाती है। रामू बेसमेंट में एक पुरानी किताब ढूंढता है। ये चप्पल एक नाचने वाली अप्सरा की थी, जो भी इसे पहनेगा वो रात भर नाचता रहेगा। अचानक से एक बूढ़ी औरत आती है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आप कौन हैं? मैं यहाँ की रखवाली करती हूँ, ये चप्पल मेरे मालिक की है। लेकिन ये राजकुमारी को परेशान कर रही है। हाँ, मैं जानती हूँ, मैं टेस्ट कर रही थी कि कौन समझदार है और कौन नहीं। अगले दिन दरबार में राजा, मंत्री और सब लोग जमा हैं। महाराज, मैं राजकुमारी की प्रॉब्लम का हल ढूंढ चुका हूँ। क्या? सच में? क्या है प्रॉब्लम? राजकुमारी जी रात में जादुई चप्पल पहनकर नाचती रहती है, इसलिए दिन में थक जाती है। ये क्या बकवास है, जादुई चप्पल? महाराज, अगर आप इजाजत दें तो मैं साबित कर सकता हूँ। रात को सब लोग छुप कर देखते हैं। राजकुमारी सच में नींद में उठकर नाचने लगती है। अरे, ये तो सच में जादुई बात है। रामू जादुई चप्पल को सेफ जगह रख देता है। राजकुमारी जी, अब आप चैन से सो सकती हैं। ये चप्पल आपको परेशान नहीं करेगी। रामू, तुमने मेरी जान बचाई है। मैं इतने दिन से समझ नहीं पा रही थी कि मुझे क्या हो रहा है। रामू बेटा, तूने मेरे घर में खुशी वापस ला दी है। बोलो, क्या इनाम चाहिए? महाराज, मुझे सिर्फ इतनी खुशी है कि राजकुमारी जी ठीक हो गई हैं। पैसा दौलत से ज्यादा ये संतुष्टि है। पापा,
रामू ने सिर्फ दिमाग और सब्र से ये मुश्किल हल की है। इसमें कोई जादू मंत्रा नहीं, सिर्फ समझदारी थी। बिल्कुल सही कहा। रामू, तुम हमारे दरबार में खास सलाहकार बनोगे। बेटा, तूने साबित कर दिया कि पढ़ाई लिखाई से ज्यादा ध्यान देना और सब्र रखना जरूरी है। माँ, मैंने सीखा है कि हर मुश्किल का हल होता है, बस हिम्मत रखनी पड़ती है और सही तरीके से देखना पड़ता है। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि कभी-कभी सबसे आसान तरीके सबसे मुश्किल मसलों का हल होते हैं। बस जरूरत है सब्र और गौर से देखने की। और ये भी कि हर इंसान में कुछ न कुछ हुनर होता है, चाहे वो गांव का हो या शहर का, पढ़ा लिखा हो या ना हो। इस तरह रामू ने साबित किया कि सच्ची समझदारी और अच्छा दिल रखने वाला इंसान कोई भी मुश्किल हल कर सकता है। राजकुमारी सुनैना खुश रहे और रामू को उसकी मेहनत का फल मिला।